ये जैसे हमारा एग्जाम्पल था 1, क्या कह रहा था, x1, x2 डॉट डॉट xn, या इसी को कभी कभी या मतलब इस तरह से भी लिखा जाता है xi फॉलो कर रहा है यूनिफॉर्म 0, 1। तो ये हमारा हो गया, ये हमारा हो जाएगा 0, मतलब i जो हमारा है वो फॉलो, मतलब i की जो रेंज है 1, 2 डॉट डॉट n। ये इस तरह से कुछ दे रखा होगा बुक में, या मतलब वो उस क्वेश्चन में दे रखा होगा। फिर आपसे पूछा गया है देन फाइंड पीडीएफ आपसे पूछ लिया गया फाइंड करो। फर्स्ट आपसे कह रहा है या तो कुछ इस प्रकार से देख देगा, तो ये लिखा होगा मैक्सिमम x1, x2 डॉट डॉट xn, और ये हमारा हो जाएगा सेकंड के लिए x1, मिनिमम के लिए हो जाएगा मिनिमम x1, x2 डॉट डॉट xn। तो अब ये किसको फॉलो करेंगे, ये अब डायरेक्ट आपको ये याद ही कर लेना है, क्योंकि मैंने ये आपको दिखा दिया है कि निकलता कहाँ से। अब ये किसको फॉलो करेगा, ये फॉलो करेगा बीटा फर्स्ट, और बीटा फर्स्ट हो गया, और ये हमारा हो गया n, 1 को फॉलो करेगा। अब ये कहेगा बीटा फर्स्ट 1, n को कहेगा, ये तुम्हारा हो गया। तो ये आपको याद ही करना है और कोई विकल्प नहीं है आपके पास। आप बस ये इतना कर सकते हो कि इसको साइड बाय साइड आप लिखते हुए चलोगे, चीज़ें समझ में आएंगी, वैसे आप गड़बड़ा जाओगे। अब और देखो, अच्छा ये तो इसके लिए हो गया। अगर जो वायदे मैं कहूँ कि ये दोनों भी नहीं याद करने पड़ेंगे, अगर जो आप इसको याद कर लो, लेकिन इसकी गारंटी हो कि 100% आपको याद ही होगा, वो क्या है, अगर जो आपसे बाय द वे सपोज ये पूछ ले कि आर्यत का हमें बता दो, आर्यत के लिए ऑर्डर स्टैटिस्टिक सपोज आपसे बोल दिया कि बता दो हमें, तो ये हमारा क्या होता है, इसके लिए हमें फार्मूला लिखना होता है, वो देख लेते हैं। ये अभी जो हमने अभी आपको मैंने बोला था, ये जरा मैं ऊपर दिखा देता हूँ। ये देखो यहाँ पे, ये देखो, ये मैंने बोला था कि ये याद कर लो, और मैंने ये भी बोला था कि ये सिर्फ मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि बस सुविधा के लिए लिख लो, इसका यूज है, इसीलिए मैंने ये बीटा में लिखवा दिया, जिससे जब आप यहाँ पे प्रैक्टिस करते हुए लिखते चलोगे तो आप कभी भूलोगे ही नहीं। अब मैं कह क्या रहा हूँ ये जरा समझो, मैं ये बोल रहा हूँ ये हमारा एक्स आर जो है वो फॉलो करता है बीटा आर, n माइनस का आर प्लस का 1। ये वही सेम है, कुछ नहीं करना है आपको। इसमें क्या करना है, आर की जगह पे जब n अगर पुट करेंगे, अगर जो ऊपर करके देखें, हम देखते हैं कि अगर जो हम आर बराबर अगर जो हम n लिख लें तो हमारा xn हो जाएगा, और देखो ये बीटा फर्स्ट और ये आर की जगह पे n आ जाएगा, n और n, देखो ये n और ये यहाँ पे n प्लस का 1 है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इसका मतलब ये यहाँ पे 1 हो गया। और इसी तरह से अगर जो r बराबर अगर जो हम 1 देखें तो ये देखो x1 हो गया, ये हमारा बीटा फर्स्ट हो गया, r की वैल्यू 1 है तो हम 1 लिख देंगे, और हम यहाँ पे अगर जो देखें n लिखा है, r की वैल्यू 1 है और ये 1 है, ये 1 कट गया तो ये हमारा हो गया। यही तो देखो, यही तो मैं बोल रहा हूँ याद करना है आपको।